आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़रूरी तुम्हारे लिए और इट कैन चेंज योर लाइफ। मैं ये बैट कर सकता हूँ, अगर किसी ने इस वीडियो में कही गई बातें अप्लाई कर ली लाइफ में तो उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। ध्यान से देखना इस वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, जो हमारी चेतना से दूर है। दो दिमाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे मैं सोच पा रहा हूँ अभी, जिससे मैं बोल पा रहा हूँ, जिससे मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक सबकॉन्शियस माइंड है जो है तो मेरे पास ही, बट उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो मुझे आभास नहीं हो रहा है, वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ऐसी ऐसी चीज़ें आदतें फिट हो गई है जो ऑटोमेटिकली हो जाती है। मतलब कॉन्शियस माइंड में हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है, और सब कॉन्शियस माइंड में हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, चीज़ें अपने आप हो जाती है। जैसे कि हमारी आदत पड़ गई है कि अब हम सुबह उठते ही अपने आप ब्रश कर लेते हैं, और ब्रश करते करते हम कुछ और भी सोच लेते हैं। तो हमें मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है कि हाँ मुझे ब्रश करना है, मुझे ध्यान देना है, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है। तो वो जो आदतें पड़ती है हमारी, वो पड़ती है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। तो आज हम जानेंगे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, उसकी पावर क्या है, कैसे वो तुम्हारी लाइफ की रियलिटी को चेंज कर सकता है, कैसे तुम जो चाहोगे वही होगा तुम्हारी लाइफ के अंदर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वही होगा जो तुम चाहोगे। देखो बात ये है ना कि तुमने कितने ही बड़े बड़े जैसे सक्सेसफुल लोग हैं उनको सुना होगा, जैसे विराट कोहली ले लो, रोहित शर्मा ले लो, रोनाल्डो ले लो, और भी कई लोग फेमस। वो ये कहते हैं कि हम खुद को जो बोलते हैं, कभी भी खुद के बारे में हम बुरा नहीं बोलते, हम खुद के बारे में हमेशा अच्छा बोलते हैं। कि जो माइंड है उसको नहीं पता है कि क्या रियलिटी है और क्या फेकनेस है। माइंड को ये नहीं पता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सच है या नहीं है। कॉन्शियस माइंड तो फिर भी थोड़ा बहुत सोच लेगा, पर सब कॉन्शियस माइंड जो तुम बोलोगे वो मान लेगा, और जो तुम बिलीव करोगे उस पर तो एक्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रोनाल्डो के अगर तुम इंटरव्यूज देखोगे तो उन्होंने बार बार कहा है कि सब कुछ माइंड है। माइंड पर जितना तुम ध्यान दोगे उतनी तुम्हारी रियलिटी चेंज होती जाएगी। उनको बार बार ये बोलोगे कि यार मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, तो तुम वैसे ही हो जाओगे। हाँ माना तुम दुखी हो, हाँ माना तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हाँ माना कि चीज़ें सही नहीं है लाइफ में, बट अगर तुम्हारा माइंड सेट ये रहा ना तो कभी भी वो चीज़ें चेंज होने वाली नहीं है। अगर इसकी बजाय तुम खुद को रोज़ ये बोलो कि आई लव माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, जो भी है तुम्हारा गोल। जैसे कि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो बार बार बोले आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। किसी को अगर यूट्यूबर बनना है तो बोले आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ यूट्यूबर। मतलब तुम कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। जितना खुद को बार बार वो चीज़ बोलते हो जो तुम चाहते हो, उतना तुमको खुद को बिलीव होता है कि हाँ मेरे पास वो चीज़ है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि कुछ मैजिक हो रहा है फिर कुछ चमत्कार हो रहा है, नहीं, कुछ मैजिक और चमत्कार नहीं है। बस जितना बार बार बोलोगे उतना तुम्हें खुद को विश्वास होगा कि हाँ ये चीज़ मेरे पास है, और जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता है उतना ही तुम फिर उस चीज़ को करने में आसानी फील करते हो, और उतना ही तुम उस चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो। ये जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा, ये पूरी दुनिया किस चीज़ से बनी है? ये पूरी दुनिया बनी है एनर्जी से। मैं भी एक एनर्जी हूँ, मेरे अंदर सामने वाला इंसान है वो भी एक एनर्जी है अपने अंदर। जब हम एनर्जी से ही बने हैं तो एक एनर्जी दूसरी जो एनर्जी उसको अपने आप अट्रैक्ट कर लेती है। तुम्हारी एनर्जी अगर पॉजिटिव होगी तो वो अपने जो गोल है, जो उसका पॉजिटिव एम है, वो उसको अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेगी। तुम्हें ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मानने की जरूरत है, तुम्हें बस ये बिलीव करने की जरूरत है कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम सही सोच रहे हो, और वही तुम असली में डिज़र्व करते हो। बट होता ये है कि हम ऊपर से तो बोल देते हैं कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पैसे चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ, ऐसा कुछ। बट अंदर ही अंदर हम खुद मानते हैं कि नहीं, मैं ये चीज़ें है ही नहीं मेरे पास, मैं तो इन चीज़ों के लायक हूँ ही नहीं। तो जब तुम्हारे अंदर की सोच ये होगी तो फिर कैसे हो जाएगी ये चीज़? खुद के बारे में हमेशा अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। इस चीज़ का इतना इफेक्ट है। तुम्हें लगता है ये चीज़ छोटी मोटी है, यू विल नॉट बिलीव इट, इट चेंज्ड माई लाइफ। ऐसे नहीं कि हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं या फिर मेरा जो गोल है वो मेरे को मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो ये चीज़ करने के बाद में, खुद पे बिलीव लाने के बाद में, खुद के बारे में अच्छा बोलने के बाद में, जितना मैंने इंप्रूवमेंट देखा है अपने लाइफ में उतना कभी मैंने पहले देखा ही नहीं था। ये जितने भी बातें हैं ये अच्छे से सिखाई गई है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ हर्फी जो ऑथर हैं, उन्होंने अपनी बुक में ये सारी बातें कही है। अगर तुम्हें पढ़ना हो तो तुम जाके इस बुक को देख लेना, पढ़ लेना, क्या है नहीं बुक में। पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें इस बुक को सिर्फ सुनना है, किगल ऐप है, तुम उसमें जाके भी ये जो ऑडियो बुक है इसको सुन सकते हो। हाँ हालांकि वहाँ पे जो होगी बुक वो शायद पूरी नहीं होगी, बट एटलीस्ट तुम जो उसकी मेन समरी होगी, मेन चीज़ें होगी वो तुम
सुन लोगे कि उसमें क्या कहा गया और क्या है नहीं कहा गया। और बाय द वे मेरे को कोई मतलब स्पॉन्सर नहीं मिला है उनकी तरफ से, बट हाँ इट इज़ अ गुड ऐप जहाँ पे तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स वो बुक सुनते हो जिससे तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो जाती है। तो वो एक ऐप अच्छा है, मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, तुम भी यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा, मैं मतलब इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी इस बुक को पढ़ना या फिर सुनना ज़रूर, इस बुक के मेन पॉइंट्स को अपने दिमाग में नोट कर लेना, कहीं नोट करो या ना करो, क्योंकि इट कैन चेंज योर लाइफ। जैसा तुम्हारा माइंड सेट होगा वैसे तुम हो जाओगे, जो तुम सोचोगे वैसे तुम हो जाओगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि तुम चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तुम एक ऐसी एनर्जी हो जो अपने तरफ जो बाहर की चीज़ें हैं वो लेके आती है। तो अब तुम्हारे हाथ में है चीज़ें कि तुम अपने बारे में पॉजिटिव बोलते हो, पॉजिटिव सोचते हो, या फिर तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो, माइंडसेट ऐसा रखते हो जिससे तुम्हारी लाइफ में कुछ होनी जानी है नहीं। तो बात यह है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जब हम बार बार बोलते हैं तो वही चीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। वो इसलिए होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि अब हमारे जो डाउट है वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। जब भी बोलो खुद को तो हमेशा कोशिश करना कि वो चीज़ जो बोल रहे हो वो प्रेजेंट टेंस में बोलो, मतलब वर्तमान काल में उस चीज़ को बोलो, जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी है तुम्हारे पास। अब तुम कहोगे है ही नहीं मेरे पास, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये जो माइंडसेट है इससे दूर हो जाओ। नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें बस उस चीज़ को विश्वास करना है कि आज प्रेजेंट में वर्तमान काल में वो चीज़ तुम्हारे पास है। आज के दिन वो चीज़ तुम्हारे पास है। अगर किसी को 1 करोड़ रुपए चाहिए तो बोलो आई हैव 1 करोड़ रुपीज़, बार बार बोलो, लगातार बोलो, जब तक तुम्हें ये बिलीव ना होने लग जाए, जब तक जितने भी डाउट जितने भी फियर्स है वो अपने आप दूर होने स्टार्ट ना हो जाए, जब तक तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो हाई ना हो जाए, तब तक बोलते रहो। अब ये चीज़ बोलने से क्या होगा, ऐसा थोड़ी होगा मेरे पास 1 करोड़ आ जाएंगे, नहीं आएंगे 1 करोड़, बट जो माइंडसेट है वो हो जाएगा शिफ्ट, और जो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें अभी नहीं दिख रही है वो बाद में दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, जो तुम्हें 1 करोड़ तक लेके जाएगी। क्योंकि अभी तुम्हारा माइंडसेट नेगेटिव है, बाद में तुम्हारा माइंडसेट हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे कि मैंने कहा, बहुत जानना हो, बहुत कुछ हो तो जाके सुन लेना, जाके इस बुक को पढ़ भी सकते हो, बट मेन बात यह है कि तुम्हें ये चीज़ को समझना होगा, मानना होगा। जब तुम इस चीज़ को बिलीव नहीं करते हो, जब तक कि मेरे बोलने से बहुत कुछ हो सकता है, मेरे सोचने से बहुत कुछ हो सकता है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। खुद को एक ऐसा पावरफुल क्रिएटर मानो जिसके हाथ में मतलब पावर है। ये जो माइंड है ये तुम्हारे को बहुत लाइफ में कंट्रोल करते हुए आया है। अब तुम्हारी बारी है इसकी जो पावर को तुम यूज़ करना स्टार्ट करो। तुम खुद को यूँ फील करो कि तुम्हारे पास एक ऐसी चाबी है जिसको यूज़ करके तुम लाइफ की जितनी भी मतलब सक्सेस है, जो भी सफलताएं हैं, उसको हासिल कर सकते हो। बस तुम्हें इस जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें हैं तुम्हारे पास वो हो सकती है, बस खेल सिर्फ इसी का है। अब लोग कहेंगे कि ये चीज़ करनी कब है, ये चीज़ें हम खुद को बोले कब, जब भी तुमको टाइम मिले तब। जब उठ रहे हो तो एकदम बेस्ट टाइम होता है, खुद को बोलो 3-4 बार ये चीज़ें बार बार लगातार। और जो डाउट्स आ रहे हैं वो आने तो उनको ऐसे मन नहीं उनसे भाग रहे हो या फिर उनको दबा रहे हो, नहीं, ना उनको दबाना है ना उनको भागना है, बस उनको देखो डाउट को और फिर एक बार और बोलो, देखो डाउट को फिर एक बार और बोलो। जैसे यहाँ पे बात ये नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, यहाँ पे बात ये नहीं है कि ये मतलब टेक्निक क्या है, यहाँ पे बात ये है कि ये कुछ टेक्निक वेक्निक नहीं है, यहाँ पे बात होती है तुम्हारे विश्वास की। अगर तुम्हें विश्वास है बोलते वक्त, अगर तुम बार बार बोल रहे हो, तुम्हारे डाउट आ रहे हैं, फिर भी तुम मान रहे हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो तुम कर सकते हो। आज मैंने तुम्हें एक चाबी दे दी है, वैसे मुझे पता होगा तुम्हें ये चीज़ पता होगी कहीं ना कहीं से, बट आज मैंने एक तुम्हें हमारी आंखें खोलने की कोशिश की है। एक चाबी है, इसको फ़ौरन इस वीडियो को देखने के बाद में करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें गोल्स बहुत ज़्यादा हैं तो बार बार जो 3-4 गोल्स हैं उनको चेंज करके बोलो, बट बोलो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लाइफ में सब कुछ अचीव करो। तुमको ला के मैं चीज़ें दे सकता हूँ, ये भी जो भी मतलब चैनल है, जैसे फिलोसफी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प, लाइफ के टॉपिक्स, जितनी भी चीज़ें मेरे को खुद के जो होगा, ऐसे नहीं मैंने कहीं और से देखा और मैंने उस पर कुछ काम नहीं किया, मेरे को जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक मैं आके नहीं बोलूँगा कोई भी चीज़। और हाँ, अगर मेरे को आधी एक्सपीरियंस हो गई है तो भी मैं आके बोल दूँगा कि हाँ मेरा इस पर काम चल रहा है, बट मैं वो पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी हेल्प हो। एंड बिलीव मी, ये वीडियो के बाद में जिसने भी इस चीज़ को करना स्टार्ट कर दिया, इन 1 मंथ कुछ चेंज दिखे ना दिखे, बाहरी रूप में, अंदर रूप में तुम्हारा माइंड एकदम क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मेरी स्टैमरिंग है, जो कभी कभी होती है कभी कभी नहीं होती है, लोग भी करते हैं कमेंट की टॉकिंग स्टाइल ऐसा, टॉकिंग स्टाइल वैसा है, तुम देख रहे होगे कि ये कितना हो चुका है इम्प्रूव। जब मैं वीडियो बनाने स्टार्ट किया था और जब अब की बात है तो मैं किस हिसाब से मेरी स्टैमरिंग इम्प्रूव हो चुकी है। ये कैसे हुई? ये हुई सेल्फ बिलीव से। ये मैंने कुछ मतलब किया नहीं है। अगर तुम मेरे को बचपन में सुनते हुए देखते, तुम कहते भाई ये एक लाइन नहीं बोल सकता है, अब मैं कैसे बोल सकता हूँ? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को इससे कुछ हेट थी। जब तक मैंने इससे हेट किया, जब तक मैंने ऐसे माइंड सेट नेगेटिव रखा कि ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, सही है तो ऐसा ही है, मैं तो ऐसा ही हूँ बचपन में, तब तक नहीं हुई सही। पर जब तक मैंने सेल्फ बिलीव किया
कि कोई बात नहीं, ये जो भी चीज़ है इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट मैं एकदम साफ बोलता हूँ और मैं ऐसा बोलता हूँ जिससे जो लोग हैं उनकी हेल्प हो। मैंने बिलीव किया कि मैं एकदम ठीक बोलता हूँ और मैंने कुछ नहीं किया, वो देख लो तुम्हारे सामने है। मतलब ऐसे नहीं कह रहे एकदम ही सही होगी चीज़ें, एकदम ही हो गया, मुझे किसी को सर्टिफिकेट नहीं देना है, बट मैं कह सकता हूँ कि मेरे को बहुत इंप्रूव फील होता है। तो ये जीता जागता एग्जाम्पल है जो मेरे को चैनल से देख रहे हैं लगातार। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और माइंड से भी है कुछ चीज़ें पावरफुल। जैसे तुम माइंड के पार भी जाओगे तो फिलॉसफी होती है, उसको तुम जानोगे पहचानोगे। उसके बाद में होती है स्पिरिचुअलिटी, बट जब तक तुम्हारा ये नहीं होगा क्लियर, जब तक तुमने इसको नहीं पा लिया तो फिलॉसफी और जो स्पिरिचुअलिटी है तुम वहाँ तक जा ही नहीं पाओगे। सबसे पहले माइंड को पालो, फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी अपने आप वहाँ तक तुम पहुँचना स्टार्ट हो जाओगे। जो भी तुम चाहते हो लाइफ के अंदर, जिस चीज़ को भी तुम लैक कर रहे हो तुम्हें ही पता होगा अच्छे से तुम्हारी लाइफ के बारे में, उसको बिलीव करो, उसको मानो कि हाँ ये है, बार बार बोलो, प्रेजेंट टेंस में बोलो। और ये जो टेक्निक है इस पे बिलीव रखो कि हाँ, और ख़ुद पे बिलीव रखो कि मैं अपने लाइफ का खुद एक क्रिएटर हूँ, मैं ही अपने लाइफ को मनाता हूँ, कोई और नहीं है यहाँ पे बनाने वाला। लाइक मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, गॉड कहीं और नहीं है, गॉड तुम्हारे अंदर ही बैठा है। जो जिस एनर्जी से तुम जिंदा हो वही एनर्जी है, गॉड का रूप ही है, वही गॉड है। तुम जिंदा कैसे हो, तुमने कभी सोचा है? मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये उत्सुकता तुम्हारे अंदर जगाई है। जिस दिन जाग गई उस दिन समझ जाओगे तुम। जिस एनर्जी से तुम जिंदा हो ना, वो कुछ मामूली एनर्जी नहीं है। अभी ऐसे शरीर बोल रहा है, वो एनर्जी बुझ जाएगी, चली जाएगी। सिर्फ इसको लोग क्या कहेंगे, ये तो लाश है, ये तो बॉडी है। माइंडसेट का देखो डिफरेंस कि एक एनर्जी से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो खुद पे बिलीव रखो, इस टेक्निक को अपनाओ, खुद के बारे में बार बार अच्छा बोलो। जब भी बोलो खुद के बारे में अच्छा बोलो। और अगर ऐसा थॉट आ रहा है जो सही नहीं है, जो थोड़ा थॉट नेगेटिव है, तो उसको आने दो, बट खुद के बारे में उसको ऐसे मत मान लेना कि हाँ ये चीज़ सही है। मैं भागना तो है ही नहीं, इमोशन से जो भागा है, ये इमोशंस ने बार बार आके उसको उतना ही परेशान किया है। इमोशन से भागना नहीं है, जो भी इमोशन आ रहा है नेगेटिव उसको आने दो, बट उस पर बिलीव मत करना। बस आ रहा है उसको बस देखो, आराम से आने दो। और जो पॉजिटिव इमोशन है उसको बार बार बोलो, प्रेजेंट टेंस में लगातार बोलो और उसके ऊपर बिलीव रखो। जैसे कि मैंने कहा, इस बुक को जाके पढ़ लेना तुम, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, और ऑडियो बुक भी जाके सुन सकते हो। बाकी चलो, आई होप सो तुम्हें बहुत सारी क्लियरिटी मिल गई हो, आई होप सो तुम बहुत सारा समझ गए हो। एंड अब मेरे को पता है तुम में से कई लोग, मैं जानता हूँ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, वो जाके अब इस चीज़ को स्टार्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि खुद के बारे में अच्छा बोलते रहो, खुद को बार बार ये चीज़ खताते रहो कि तुम ऑलरेडी वो हो जो तुम होना चाहते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आई होप यू गेट द मैसेज। मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो, ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, मज़े में रहो। बाय एंड सब अपना ध्यान रखो।